नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। एक किसान का बेटा जिसे खाना खाने के लिए भी रात दिन एफर्ट करना पड़ता था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बना देगा। 570 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू, 23 लाख एम्प्लॉयज, 11,000 से अधिक वर्ल्ड वाइड वेब स्टोर, वॉलमार्ट जिसके संस्थापक सैम वॉल्टन, जिनका जन्म 18 मार्च 1918 को ओक्लाहोमा किंगफिशर, एक छोटे शहर में अमेरिका में हुआ। सैम वॉल्टन एक मेहनती किसान के बेटे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी डाउन थी। सैम वॉल्टन को स्कूल में कॉलेज फीस जमा कराने के लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन बेचनी पड़ी। वॉल्टन ने अपने करियर की शुरुआत जेसी पेनी कंपनी में एक सेल्स ट्रेनी के रूप में की। इस नौकरी के दौरान उन्होंने कस्टमर सर्विस और कम मुनाफे में ज्यादा बिक्री का मूल मंत्र अपनाया, जो आगे चलकर वॉलमार्ट में भी काम आया। सन 1942 में 3 साल की आर्मी की नौकरी की। सेना की नौकरी से कमाए $5,000 और $20,000 का सन इन लॉ से कर्ज लेकर अरकानसा के न्यूपोर्ट में बेन फ्रैंकलिन के स्टोर की फ्रेंचाइजी ली। यहाँ भी उनका मूल मंत्र था कि बिक्री स्टोर के मुकाबले कम दाम पर ज्यादा सर्विस के साथ स्टोर चला। फ्रेंचाइजी से माल खरीदना महंगा पड़ रहा था, तो वॉल्टन ने बाहर से माल खरीदना शुरू किया। कुछ समय बाद ही स्टोर अच्छा प्रॉफिट देने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वॉल्टन दंग रह गए, क्योंकि 1945 में बेन फ्रैंकलिन की लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट बेचा, तब उसमें रिन्यू का क्लॉज नहीं डाला था। मजबूरन स्टोर छोड़कर अपने सिटी टाउन वापस आना पड़ा। अपना मकान गिरवी रखकर सन 1950 में वॉल्टन ने एक शांत एवं अलग जगह की तलाश में न्यूपोर्ट से बेंटूविल पहुंचे। बेंटूविल में 99 साल के लिए जमीन लीज पर ली और सैम 5 और सैम 10 के नाम से स्टोर खोला। 1959 तक सैम ने 15 स्टोर खोल डाले और हालात ये हो गए कि कभी शांत जगह माने जाने वाला बेंटूविल में एक साथ कई कंपनियों ने अपने स्टोर खोल दिए। साल 1962 में आस्कन के रोजेस में पहला वॉलमार्ट स्टोर वॉल्टन ने खरीदा था। वॉल्टन की उस समय उम्र 44 साल थी। 1968 तक 24 स्टोर खोल चुके थे, लेकिन अब दुनिया के रिटेल क्षेत्र पर राज करने के लिए नए कदम की जरूरत थी। 1970 में कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। 1972 में कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुई। वॉलमार्ट का पहला शेयर $16.5 का था। 1985 में वॉलमार्ट 800 स्टोर खोल चुकी थी। 1985 में जब फोर्ब्स ने वर्ल्ड रिचेस्ट मैन का टाइटल दिया, तो सभी मीडिया वाले परेशान और हैरान थे, आखिर सैम वॉल्टन कौन है। इसलिए कई मीडिया वाले वेंटूवल पहुंचे जहां सैम रहते थे। इस उम्मीद से गए कि स्विमिंग पूल होगा, महंगी सिगार होगी, कारों का काफिला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी उम्मीद चकनाचूर हो गई। जब मीडिया वॉल्टन के घर पहुंची, तो वॉल्टन के पास एक मिनी ट्रक पड़ी थी और उसके पीछे पिंजरा था, जो उसके पालतू कुत्ते के लिए। उन्हें पता चला कि वॉल्टन सिंपल कपड़े और सैलून भी नुक्कड़ पर कटवाते हैं। इसका ये मतलब नहीं था कि वे कंजूस थे। वॉल्टन पैसों की वैल्यू समझते थे। वॉल्टन ने कुछ प्लेन भी खरीदे, लेकिन दिखाने के लिए नहीं, समय की बचत के लिए। वॉल्टन एक मेहनती किसान के बेटे थे और परिवार में पैसों की कमी थी। वॉल्टन बचपन से ही पैसा कमाना सीख गए थे। वो कभी कबूतर तो कभी खरगोश बेचते थे, इसीलिए वॉल्टन पैसों की वैल्यू समझते थे। वॉल्टन ने अपने ज़्यादातर प्रॉफिट बिजनेस में लगा देते, जिससे नए स्टोर खुलते गए। इसी से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा हुआ। चार्ली बॉम्पार्ड, वॉलमार्ट के पार्टनर, ने बताया कि वॉल्टन के लिए मोटिवेशन स्टोर खोलने में नहीं, हमेशा टॉप पर रहने का था। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने वॉलमार्ट से सीखकर ही इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने कहा कि मैं अपनी कंपनी को वॉलमार्ट जैसा नहीं बना पाया तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। बिल गेट्स से पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति सैम वॉल्टन ही थे। 1993 में वॉल्टन की मृत्यु के बाद 1997 में दुनिया की पहली 100 बिलियन टर्नओवर की कंपनी बनी। एव रीड लो कॉस्ट प्राइसिंग की फिलॉसफी से वॉलमार्ट रेवेन्यू के लिहाज से आज भी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% शेयर खरीदकर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में किया। आज भी वॉल्टन परिवार ही वॉलमार्ट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। भारत के मुकेश अंबानी भी इस मॉडल के मुराद है। दुनिया के विभिन्न देशों में वॉलमार्ट अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे बेस्ट प्राइस।